बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में देवताओं के बीच एक विवाद छिड़ गया। बलवान कौन है, बुद्धि या शक्ति? यह प्रश्न इतना गंभीर बन गया कि स्वयं इंद्रदेव को भी उत्तर नहीं सूझा। तब यह तय हुआ कि इस प्रश्न का उत्तर धरती पर जाकर खोजा जाएगा। इंद्रदेव ने दो शक्तिशाली देवों को धरती पर भेजा। बलदेव, जो शक्ति का प्रतीक है, और बुद्धिराज, जो बुद्धि का प्रतीक है। दोनों को आदेश मिला कि वे धरती पर एक यात्रा करें और ये सिद्ध करें कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। यात्रा के अंत में जो व्यक्ति समाज के लिए सबसे अधिक उपयोगी सिद्ध होगा, वही विजेता माना जाएगा। प्रथम परीक्षा, जंगल की चुनौती। दोनों देव एक घने जंगल से गुजरे, जहां एक विशाल राक्षस ने रास्ता रोका। बलदेव ने अपनी गदा उठाई और राक्षस से भिड़ गया। काफी संघर्ष के बाद बलदेव ने उसे हरा दिया। लोग उसकी बहादुरी की सराहना करने लगे, लेकिन बुद्धिराज ने देखा कि लड़ाई में गांव का एक हिस्सा नष्ट हो गया। बुद्धिराज ने आगे बढ़कर राक्षस से बात की और उसकी भूख का कारण जानने की कोशिश की। उसे पता चला कि राक्षस को भोजन नहीं मिलता, इसलिए वह गांव पर हमला करता है। बुद्धिराज ने पास के जंगल में फलदार वृक्ष लगवाए और एक तालाब बनवाया। राक्षस ने वादा किया कि अब वह गांव पर कभी हमला नहीं करेगा। लोगों ने कहा, शक्ति ने रक्षा की, पर बुद्धि ने समाधान दिया। दूसरी परीक्षा, सूखा पड़ा गांव अगला पड़ाव था। एक सूखा पड़ा गांव, जहां कई सालों से पानी नहीं था। बलदेव ने नदी की धारा मोड़ने के लिए चट्टानों को तोड़ डाला, पर उससे गांव डूबने की कगार पर आ गया। बुद्धिराज ने एक योजना बनाई। उसने छोटी नहरों का निर्माण कराया, वर्षा जल संग्रह किया और गांव के लोगों को जल संरक्षण सिखाया। कुछ ही समय में गांव हरा भरा हो गया। गांव वालों ने कहा, बल काम आया, लेकिन बुद्धि ने सबका जीवन बदला। तीसरी परीक्षा, अहंकारी राजा। अब दोनों पहुंचे एक ऐसे राज्य में जहां राजा अत्यधिक अहंकारी था और अपनी प्रजा पर अत्याचार करता था। बलदेव ने राजा को सीधे चुनौती दी, पर सैनिकों ने उसे घेर लिया। बुद्धिराज ने छद्मवेश में दरबार में प्रवेश किया और राजा को अपनी नीतियों से पराजित कर दिया। राजा को ज्ञान हुआ और वह सुधार हुआ। अब वह न्यायप्रिय बन गया। दरबारियों ने कहा, बल डराता है, पर बुद्धि बदलती है। यात्रा के अंत में दोनों देव लौटे। उन्होंने अपने अनुभव स्वर्गलोक में सुनाए। इंद्रदेव मुस्कुराए और कहा, बल की